हम देखने लगे हैं कि सिंपल मनी मल्टीप्लायर जो है टेबल बनाएंगे और हम उसको काम करेंगे एसेट लायबिलिटी टेबल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वक्त हम लोग इसको लेके चल रहे हैं कि सिर्फ हम लोगों ने 5 कमर्शियल बैंक्स के एसेट लायबिलिटी टेबल हम ड्रॉ करेंगे। हम ना कमर्शियल सेंट्रल बैंक को शो करने वाले, ना हम नॉन बैंक पब्लिक को शो करने वाले। ठीक है, कमर्शियल बैंक 1, कमर्शियल बैंक 2, कमर्शियल बैंक 3, लास्ट ये हो गया 5। ठीक है, एसेट लायबिलिटी टेबल। ठीक है, इसकी शुरुआत हो ऐसे रही है कि OMOs हुए, यानी कि सेंट्रल बैंक ने परचेज सिक्योरिटीज वर्थ ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसने कमर्शियल बैंक जो पहला वाला था इसके साथ ये एक्सचेंज कर दिया था, यानी कि बाकी किसी में नहीं था। ठीक है, अज्यूम मैं ये करें कि उसने सारी सिक्योरिटीज़ जो है 1 लाख रुपए की वो कमर्शियल बैंक 1 से ही खरीदो फरोख्त कर ली, उसने दूसरे को नहीं किया, बाकियों को नहीं किया। ठीक है, अगर इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता, वो 3-4 डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिनसे ये खरीदो फरोख्त की जा रही होती है। ठीक है, फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए मैं सिर्फ कमर्शियल बैंक मान लूँगी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, जो ये पैसे दिए होंगे पहले तो सिक्योरिटीज़ कम हो जाएंगी। ठीक है, -100 के हो जाएगी। फिर आपके पास जो है वो यहाँ पे रिजर्व्स आ जाएंगे जो पॉजिटिव हो गए होंगे, क्योंकि रिजर्व्स कमर्शियल बैंक के ऐसे हैं जो डिपॉजिट्स होते हैं वो माइनस होते हैं। ठीक है, सही है। इसके बाद फिर क्या होगा, सिक्योरिटीज़ कम होगी, रिजर्व्स बढ़ गए। ठीक है, सेंट्रल बैंक को तो हम फोकस ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे वो आएगा ही। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो रिजर्व्स आए इसके अंदर जो है हम ये कर रहे हैं कि 10,000 रुपीज़ जो है वो रिक्वायर्ड रिजर्व के रखना है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि अब 90 लाख जो थे उसने वो लोन कर दिया किसी दूसरे बैंक को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लोन जो होता है वो नॉन बैंक पब्लिक को जो दिया जाता है या किसी दूसरे कमर्शियल बैंक को जो दिया जाता है वो कमर्शियल बैंक का एसेट होता है। लोन टू कमर्शियल बैंक 2। ठीक है, अब चूँकि 10,000 तो रिक्वायर्ड रिजर्व हमने रखे हैं, तो 90K जो है वो उसको लोन दे देगा। अब हम कमर्शियल बैंक 2 की तरफ आते हैं। अब जो इसने लोन लिया है, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक 1, इसका तो लोन लायबिलिटी होगी ना, तो उससे उधार है जिसने वापस करनी। ठीक है, ये होगा 90K। ठीक है, फिर अब ये जो इसके 90K हैं ये इसके रिजर्व्स भी तो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर से भी क्या करेगा, 10,000 रखेगा, 10,000 जो है लैंड आउट कर सकता है। ठीक है, तो अब ये लैंड आउट जो इसने क्या किसी दूसरे कमर्शियल बैंक को नहीं किया, नॉन बैंक पब्लिक को कर दिया। ठीक है, अब 80,000 रुपये जो थे वो इसने नॉन बैंक पब्लिक को लोन दे दिया। ठीक है, अब लोन के बाद वो घूम फिर के वापस कमर्शियल बैंक 3 के अंदर जो है आ गए। ठीक है, तो जो लोन यहाँ था कमर्शियल बैंक का वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिपॉजिट बन के आएगा। नॉन बैंक पब्लिक ने डिपॉजिट करवाया होगा। ठीक है, तो डिपॉजिट जो है वो लायबिलिटी है। ठीक है, कमर्शियल बैंक की साइमल्टेनियसली रिजर्व्स में भी +80K हो जाएंगे। ठीक है, और कैश इन हैंड जो होगा वो -80K हो जाएगा। ठीक है, फिर अब फॉर एग्जांपल ये जो इसके यहाँ पे इसके डिपॉजिट्स है इसमें से इसने 10,000 रखे, बाकी उसने लोन दे दिया। फिर
नॉन बैंक पब्लिक को जो है लोन टू नॉन बैंक पब्लिक कितने दे दिए, 70,000 जो है उसने लोन दे दिया। फिर घूम फिर के वो लोन जो है इसके पास डिपॉजिट्स में आ गया, ठीक है। साइमल्टेनियसली रिजर्व्स में भी +80 हो गए, सही है। फिर अब रिज़र्व में रिक्वायर्ड रिज़र्व उसने 10,000 अपने पास रखे और बाकी जो था वो लोन दे दिया। चलो फॉर एग्जांपल लोन टू इस 5 वाले को दे दिया, ठीक है। लोन टू कमर्शियल बैंक 5 प्लस कितने हो जाएंगे जो वो देगा, 10,000 तो उसने भी रिक्वायर्ड रिज़र्व रखे ना, ठीक है। फिर ये लोन भी घूम फिर के जो है जब इसको दिया तो इसके पास भी बढ़ गया, ठीक है। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक 4 + 70K, ठीक है। अब ये जो लोन बढ़ा है साइमल्टेनियसली रिजर्व्स भी बढ़ा देगा, सही है। फिर ये रिजर्व्स मजीद नॉन बैंक पब्लिक फिर इसी के अंदर जो है ये बढ़ते रहेंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी थी जो आई थी, 10,000, सॉरी 1 लाख। और वो टोटल अमाउंट कितनी बन गई, यानी लोन दिए गए सब दिए गए, तो ये आप रिजर्व्स को ऐड कर लें यहाँ पे जितने भी हैं, ये आपको 1 लाख से ज़्यादा मिलेगा। तो ये है मनी मल्टीप्लायर का वो मेथड जो कि हम लोग एसेट लायबिलिटी टेबल से एक्सप्लेन, और कुछ